कराची से खैबर तक में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। कभी कहीं न तेरा सर झुका, बुलंद था बुलंद ये सर रहा, हुसैन इज्जतों का बादशाह, जिंदाबाद या हुसैन। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद में पंजाब भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। अज़ादारी का सिलसिला जारी, मजालिस का भी इनेकाद किया गया। नवी मुहर्रमुल हराम के हवाले से निकाले गए जुलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, हजारों पुलिस एहलकार तैनात, सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में अलम, ताज़िए और जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। चिन्योत में फर्नीचर साजी की बुनियाद रखने वाले माहिर कारीगरों के बनाए गए ताज़िए नुमाया मुकाम रखते हैं। नौ मुहर्रमुल हराम, शहर खामोशा में गहमा गहमी बढ़ गई। दीगर शहरों की तरह जंग में भी शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फूल, पानी और मिट्टी डालने और फातेह खानी करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। खानका डोगरा में नाले में गिरकर जान बहक होने वाली बच्ची की खबर वक्त न्यूज पर नशर होने के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। डीसीओ शेखपुरा से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। एमपीए ने बच्ची के वारिसा को हुकूमत की जानिब से 5 लाख का इमदादी चेक दिया। जून 2016 को मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए इशू किए गए चेक 2.5 माह बाद भी कैश न हो सके। महकमा बिल्डिंग्स नारोवाल और दीगर महकमों के ठेकेदार सरापा एहतजाज। शेखुपुरा में फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी और धुएं ने अहले इलाका की जिंदगी अजीरन कर दी। शरकपुर रोड पर एहतजाज, असिस्टेंट कमिश्नर ने एनओसी न होने पर फैक्ट्री सील कर दी। नवी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े 10 से जायद जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी इंतजामात सख्त, 10,000 से जायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में नवे मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह थलबमो शाह से बरामद हुआ। अज़ादारों की जानिब से पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गईं। सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी। अज़ादारों ने दहकते कोयलों पर रिवायती आग का मातम किया। मजालिस का भी इनेकाद किया जा रहा है। जैकबाबाद में डीसी ऑफिस रुकने कौमी असम्बली एजाज हुसैन जाकरानी की जेर सदारत इजलास। मुहर्रमुल हराम के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। हब में जायरीन की बस बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 20 से जायद जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। बहावलपुर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मुखिया वाली गली में इख्तिताम पजीर हो गया। हसास नवैयत के इस जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। आस्ताना इमाम बारगाह मुमताज शाह नकवी से 9 मुहर्रमुल हराम को बरामद होने वाला हजरत गाजी अब्बास अलमदार जुलूस अपने मखसूस रास्तों चौक कला और शहजादी चौक से होता हुआ आस्ताना समद शाह मुखिया वाली गली में इख्तिताम पजीर हो गया। हसास नौयत के इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। जिले भर में आज 37 जुलूस बरामद हो रहे हैं, जिनमें से 2 को हसास करार दिया गया, जबकि 65 मजालिस बर्पा की जा रही हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और 1000 से जायद पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं।
अहमदपुर शर्किया में भी मुल्क भर की तरह मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। नवी मुहर्रम उल हराम के जुलूस को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अहमदपुर शर्किया में भी मुल्क भर की तरह मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है, जबकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मकामी SHO अब्दुल जब्बार और अमन कमेटी के मेंबरान का कहना है कि किसी भी शख्स को मुकम्मल तलाशी के बाद मजालिस या जुलूस में जाने की इजाजत दी जा रही है। मुल्क दुश्मन अनासिर और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जा रही है। लीड के लोग हमारे साथ हैं, सिविल डिफेंस के लोग हमारे साथ हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हमारे साथ हैं, CTD के लोग हमारे साथ हैं, जो अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम रूट की पहले स्वीपिंग कराई गई है। पुलिस मुकम्मल अलर्ट है। जुलूस में जो भी लोग इंटर होंगे उनकी प्रॉपर तलाशी होगी, प्रॉपर चेकिंग होगी, उसके बाद ही वो लोग इंटर होंगे। SHO साहब की तरफ से और जितने मुकर्रीन यहाँ के अहमदपुर के हैं उन सब ने भरपूर तामुल की यकीन दहानी करवाई है। पुलिस के साथ साथ बम डिस्पोजल का अमला और खुफिया इदारों के एहलकारों को मुकम्मल अलर्ट रखा गया है, जबकि क्लियरेंस के बाद ही जुलूस को अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की इजाजत दी जा रही है। यौम आशूर पर मुल्तान में 100 से ज़ायद ताज़िए, अलम और जिलजना के जुलूस बरामद हुए, जिनके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। पुलिस की भारी नफरी इमाम बारगाहों के जुलूसों के रास्तों पर तैनात है। इस हवाले से मजीद जानेंगे एजाज तरीन की रिपोर्ट में। नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार रुफ़का की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुहर्रम उल हराम अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। यौम आशूर पर मुल्तान में 117 जुलूस बरामद होंगे, जबकि 134 मजालिस अज़ा मुनक्किद की जाएंगी, जिसके लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 4500 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देंगे। पाक आर्मी और रेंजर के जवान भी अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। 1420 कौमी रजाकार और 1700 के करीब वॉलंटियर भी पुलिस की मुआवनत करेंगे। जुलूसों के रूट्स पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। DCO ऑफिस और सिटी पुलिस ऑफिसर के दफातर में अलग-अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से जुलूसों की मॉनिटरिंग की जाएगी। SSP ऑपरेशन डॉक्टर रिजवान खान का कहना है, यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल हैं। पुलिस की तकरीबन 4-4.5 हज़ार की फोर्स है। उसके अलावा हमारे पास कोई और रिजर्व्स भी जो हैं वो भी आ रही हैं। इसके अलावा आर्मी की एक कंपनी शहर में है, 2 कंपनी शुजाबाद और जलालपुर कवर करेंगी, और रेंजर्स की भी एक कंपनी हमारे पास आ चुकी है। CCTV कैमरा भी नफ्स हो चुके हैं। PTCL वालों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उन्होंने लगा दिए हैं। कंट्रोल रूम जो हमारा पुलिस ऑफिस है वहाँ भी बन चुका है, DC ऑफिस में बन चुका है। तकरीबन तैयारियां भी हमारी मुकम्मल हैं। ट्रैफिक के लिए भी खसूसी प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके लिए ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएंगे। ये जो 9-10 है उसमें तो हम तमाम हमारी नफरी 2 दिन के लिए हमारी सारे अफसर भी बंद होंगे। उसमें एक SP, 3 DSP और हमारे 564 वार्डन्स और 25 इंस्पेक्टर और 80 हमारे जो है लोअर सबॉर्डिनेट्स, तमाम लोग ड्यूटी करेंगे। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों से तावन करे। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। साहिवाल में 9 मुहर्रम उल हराम अलम का जुलूस बरमकान सैयद शफकत हुसैन हैदरी मोहल्ला से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल जोगी चौक में इख्तिताम पजीर हो गया। साहिवाल में अलम का जुलूस बरमकान सैयद शफकत हैदरी मोहल्ला से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसरे बतूल जोगी चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। अज़ादार सारे रास्ते नोहाखानी करते और सीना को भी करते रहे। जुलूस के रास्तों में पानी और दूध की सबीलें लगाई गई। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरकजी जुलूस में शिरकत के लिए आने वाले अज़ादारों को चेकिंग के बाद जुलूस में शामिल होने दिया जा रहा था, जबकि जुलूस के दाखिली और खारिजी रास्तों पर खारदार तारें लगाई गई थीं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद हुए, जो अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा हैं। G6 इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस लाल क्वार्टर पहुंच चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज वसीम रजाक से। वसीम रजाक, बताइएगा जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से।
جی بالکل، 9ویں محرم الحرام کا جو جلوس ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں امام بارگاہ اسنا عشریہ سے برآمد ہوا ظہرین کے بعد، اور ابھی اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب روان دوا ہے۔ اس وقت جو جلوس ہے وہ یہاں پر لال کوارٹر چوک پہنچ چکا ہے، اور یہاں پر روایت کے مطابق یہاں پر زنجیر زنی بھی کی جا رہی ہے۔ یہاں سے لال کوارٹر چوک سے لے کر آگے اقبال ہال تک یہ زنجیر زنی کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہر سال یہی طریقہ کار ہے، یا اسی جگہ سے زنجیر زنی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور یہ اقبال ہال تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد جو جلوس سے اپنے مقررہ کردہ راستے ہیں جو اسی پر روان دوا رہے گا، اور میلوڈی چوک میں مغربین ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد رات 11 بجے کے قریب یہ جلوس واپس امام بارگاہ پر ہی اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کافی یہاں پر اچھی دکھائی دے رہی ہے۔ چاروں طرف جو جلوس کے راستے ہیں ان کو کناتے لگا کر بند کیا گیا ہے، اور جگہ جگہ پر پولیس کے جو ہے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈرون کیمرے ہیں ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم لال کوارٹر چوک میں موجود ہیں۔ یہ جو جلوس ہے یہ ظہرین کے بعد برآمد ہوا، اور یہاں پر لال کوارٹر چوک میں اس وقت زنجیر زنی جاری ہے۔ یہ آگے پورا جو راستہ ہے اقبال ہال تک، اس پورے پر زنجیر زنی کی جائے گی، اور آگے جو اس کے بعد جلوس اپنے مقررہ راستے سے ہوتا ہے واپس۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا وسیم رزاق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے۔ ضلع بھر میں آج 9ویں محرم الحرام کے سلسلے میں 57 جلوس اور 37 مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے جلوسوں اور مجالس کے شرکاء کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں صادق آباد سے نمائندہ وقت نیوز ذیشان اختر۔ ذیشان، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، ضلع بھر میں آج 9ویں محرم الحرام کے سلسلے میں 47 جلوس اور 37 مجالس منعقد ہو رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے جلوس اور مجالس کے شرکاء کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ 6 جلوس انتہائی حساس اور 44 نارمل کیٹیگری کے بتائے جا رہے ہیں۔ 4 مجالس انتہائی حساس اور 37 نارمل کیٹیگری کی شامل ہیں۔ آج کا بڑا جلوس محلہ کانجواں سے رات 10:30 بجے نکالا جائے گا، جو کل صبح 7 بجے تک جاری رہے گا۔ 9ویں محرم الحرام کے 47 جلوس رات کے مختلف اوقات میں نکالے جائیں گے، جبکہ 14 جلوس دن کی روشنی میں منعقد کیے جائیں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً 1600 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ذیشان اختر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ منڈی بہاؤدین میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس صوفی پورہ سے برآمد ہوا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مقررہ منزل پر اختتام پذیر ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس محلہ صوفی پورہ سے برآمد ہوا۔ اس موقع پر عزاداروں نے ہاتھوں میں علم تعزیے اٹھا رکھے تھے۔ جلوس کے ہمراہ شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہوا۔ عزادار نوحہ خوانی اور ماتم کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے، جبکہ جلوس کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا تھا۔ CCTV کیمروں سے جلوس کی نگرانی کی گئی۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں رسول روڈ، کچہری روڈ، صدر بازار سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ حسینیہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ ننکانہ صاحب میں بھی عشرہ محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ 9ویں محرم کو ضلع بھر میں متعدد مقامات پر مجالس اور جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس محلہ بالینا میں برآمد ہوا۔ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ قصر فاطمہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس میں سینکڑوں افراد اور عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس میں شریک عزادار نوحہ خوانی اور ماتم کرتے رہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جلوس کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کسی بھی شخص کو بغیر تلاشی جلوس میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ محکمہ صحت، سول ڈیفنس، ریسکیو اور TMA کا عملہ بھی جلوس کے ہمراہ تھا۔ نورپور تھل میں 9ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس خیمہ سعادات محلہ سید والا سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ نورپور تھل کے نواحی علاقہ جمال بلوچہ، آدھی کوٹ، چنوڑی پناخیل، رنگل پور بھولا اور جوڑا کلا سے برآمد ہونے والے جلوس میں ہاشمی چوک پہنچ کر مرکزی جلوس شریک ہو گئے۔ اس موقع پر عزاداران نے نوحہ خوانی کی اور ماتم کیا۔ عزاداران نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ماتمی جلوس میں عزاداروں نے زنجیر زنی بھی کی۔ مرکزی جلوس سے علماء اور ذاکرین نے بھی خطاب کیا اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین اسلام ہمیں رواداری اور صبر کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اس موقع پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔
इस मौके पर अमन कमेटी, जनरल काउंसलर समेत दीगर तमाम मकातिब फिक्र के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। गुजरांवाला में 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 101 जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोटली पीर अहमद शाह से जुलजना का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। गुजरांवाला में 9 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 100 से जायद जुलूस निकाले जा रहे हैं, जबकि 149 मजालिस का इनेकाद किया गया। मरकजी जुलूस कोटली पीर अहमद शाह से बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर शुरका नोहाखानी और मातम करते रहे। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजामात किए गए। पुलिस की भारी नफरी ने जिले भर में बरामद होने वाले 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों को घेरे में लिए रखा। जुलूसों के इख्तिताम पर इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। झंग के मोहल्ला फरीदाबाद से सुबह 7 बजे बरामद होने वाला अलम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसरे अब्बास पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम में इमाम हुसैन और उनके कुंबे के जानिसारों की करबला के मैदान में अजीम कुर्बानियों की याद में जुलूसों का सिलसिला जारी है। जंग में 9वीं मुहर्रम का मातमी जुलूस आज सुबह 7 बजे मोहल्ला फरीदाबाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अब्बास कैनाल रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्ते में अज़ादार नोहाखानी और सीना कोबी भी करते रहे। अज़ादारों का कहना था कि वो हज़रत अब्बास अलमदार की वफा और अजीम कुर्बानी की याद में अलम का जुलूस निकालते हैं और इनकी कुर्बानी पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में अलम, ताज़िए और जुलजना के जुलूस निकाले जा रहे हैं। चिन्योत में फर्नीचर साजी की बुनियाद रखने वाले माहिर कारीगरों के बनाए गए ताज़िए नुमाया मकाम रखते हैं। हुसैन और चिन्योट की सकाफत का मुंह बोलता सबूत है। ताज़िया को 1 साल महफूज रखने के बाद दोबारा खूबसूरत नक्काशी और रंगों से तैयार किया जाता है, जिस पर 13 लाख रुपए लागत आती है। ताज़िया को रोज़ा इमाम हुसैन से तशबीह दी जाती है, इसलिए इसकी तैयारी के वक्त फर्श, दरो दीवार, छत, गुंबद और झूला भी तैयार किया जाता है, जिसमें शहादत के तमाम पहलू भी मद्देनजर रखे जाते हैं। चिन्योट के माहिर कारीगरों ने रोज़ा इमाम हुसैन को निस्बत देकर ताज़िया में बालकोनियाँ, खिड़कियाँ और दरवाजे इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किए हैं। ताज़िया की ऊंचाई 50 से 60 फीट होती है, जिसे 50 अफराद उठाते हैं, जिसको छोटी छोटी गलियों से गुजारा जाता है और 9 ताज़ियों को एक मैदान में इकट्ठा किया जाता है। शबीह शोहदाए करबला की इन ज़ियारात को बरसगीर में इसकी तारीख सदियों पुरानी है। वो लोग जो रोज़ा इमाम पर हाज़िरी नहीं दे सकते, वो अक़ीदतन इनकी ज़ियारत करके शोहदाए करबला की याद मनाते हैं। उधर नारोवाल में भी 9वीं मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूसों और मजालिस का सिलसिला जारी है, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। जिले भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यौम आशूर के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मोहम्मद हुमायूं से। मोहम्मद हुमायूं, बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं इन जुलूसों के लिए? नमाज ज़ोहर के बाद मरकजी इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में पुलिस ने इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त DSP रमज़ान कंबो साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं आज की सिक्योरिटी के हवाले से कि उन्होंने जुलूस के रास्तों पर क्या क्या इंतजाम किए हैं। सर बताइएगा कि जुलूस जो अपने रास्तों की तरफ गामजन है, पुलिस ने, ज़िली इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं? जी, इस सिलसिला में अर्ज़ ये है कि तमाम जो रास्ते हैं वो हमने मुकम्मल सील कर दिए हैं। वहाँ पे अपने जवान खड़े कर दिए हैं। छतों पर, तमाम छतों पर मुकम्मल तौर पर ड्यूटी लगा रखी है। और जो जुलूस में दाखिल होने वाले लोग हैं उनके लिए 3 टियर हम चेकिंग कर रहे हैं। पहले इसमें सिविल डिफेंस वाले हैं, फिर वॉलंटियर्स हैं, फिर हमारी अपनी पुलिस है। इससे आगे एलीट की गाड़ियाँ चल रही हैं। कोई बंदा भी बगैर चेकिंग के इस जुलूस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। बाकी शहर के जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं उन तमाम को हमने बंद कर दिया है। जी, जैसा कि आपने सुना कि DSP रमज़ान कंबो साहब का कहना था कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को न सिर्फ सील कर दिया गया है, बल्कि जुलूस के रास्तों में जो छतें हैं वहाँ पर भी जो है वो पुलिस के जवान तैनात है। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि DCO नारोवाल ने गुज़श्ता शब 9वीं और 10वीं मुहर्रम
کے حوالے سے ڈبل سواری پر پابندی لگاتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا محمد ہمایوں۔ ہمیں اب رخ کریں گے سرگودا کا۔ سرگودا میں مرکزی جلوس بلاک نمبر 23 سے برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بلاک نمبر 7 پر اختتام پذیر ہوگا۔ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے گئے۔ اس وقت ہمارے نمائندے عثمان شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ عثمان شیخ، بتائیے گا اس حوالے سے مزید۔ جی بالکل، 9ویں محرم کے حوالے سے سرگودا کے اندر اس وقت جو ہے مختلف مقامات کے اوپر مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور شہر کا جو آج مرکزی جلوس ہے وہ بلاک نمبر 23 سے برآمد ہوگا اور تقریباً شام 4 بجے ظہرین کے بعد شام 4 بجے کے قریب جو ہے اپنے مقررہ راستے سے ہوتے ہوئے جو ہے بلاک نمبر 7 میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرا جلوس ہے وہ تقریباً رات کے 2 بجے کے قریب شرازی منزل سے برآمد ہوگا اور تقریباً فجر کے بعد جو ہے مقررہ راستہ سے ہوتے ہوئے بلاک نمبر 19 میں اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو جتنے بھی جلوس کے جو راستے ہیں ان کے جو ہے خاکدار تاروں سے بند کیا گیا ہوا ہے اور اس کی نگرانی کے لیے CCTV جو کیمرے ہیں وہ بھی نفذ کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تقریباً 900 سے زائد اہلکار جو ہے سیکیورٹی کے وہ یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں پولیس کی جانب سے۔ اس کے علاوہ اسکاؤٹ بھی جو ہے وہ فردن بفردن چیکنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت سرگودا کے اندر دفعہ 144 نافذ کی گئی اور ڈبل سواری کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی ہوئی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ خبر کریں گے گجرانوالہ کے جہاں پر 9 اور 10 محرم الحرام کے درمیان سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ جلوسوں کے روٹس پر CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں جبکہ فوج کی 2 کمپنیاں ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پہنچ گئی ہیں۔ گجرانوالہ کی ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ 5000 پولیس اہلکار جلوسوں کے روٹس پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے جبکہ 10 ایلیٹ اور 20 ریزرو پولیس کے دستے اور پاک فوج کی 2 کمپنیاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہیں۔ حساس جلوسوں کی کڑی نگرانی کے لیے جگہ جگہ CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق شہر بھر کی امام بارگاہوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر لیا گیا ہے جہاں پر آنے والے زائرین کی واک تھرو گیٹس میٹل ڈیٹیکٹر سے تلاشی لے کر داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ سیالکوٹ میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام کو پرامن بنانے کے لیے DC آفس میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ ضلع بھر سے نکالے جانے والے جلوسوں کی نگرانی CCTV کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے۔ مزید جانیں گے نمائندہ وقت نیوز عمران سیال سے جو اس وقت کنٹرول روم میں موجود ہیں۔ عمران، بتائیے گا کنٹرول روم کے حوالے سے مزید۔ جی بالکل، سیالکوٹ ضلع بھر میں 9 اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں اور میں اس وقت موجود ہوں DCO کنٹرول روم میں جہاں پر DCO سیالکوٹ ڈاکٹر آصف طفیل خود سیکیورٹی میٹنگ کر رہے ہیں اور جو CCTV کیمراز جس جلوس کے مرکزی راستوں پہ لگے ہیں وہ خود دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا مین کنٹرول روم ہے جہاں تمام جتنی ہماری فیڈرل، پروونشل یا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ان کے فوکل پرسن یہیں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے جتنے روٹس ہیں وہ CCTVs کیمرا سے کورڈ ہیں اور ان کا سارا ڈسپلے آپ نے دیکھا کہ یہاں تھرو IP ایڈریس یہاں ڈسپلے ہے جس کو راؤنڈ دا کلاک ہم یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور اسپیشلی جب پروسیشن کے روٹ ٹائمنگ ہوتی ہے تو اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو اس سے ہٹ کے روٹس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے وہاں الٹرنیٹ سورس آف جو الیکٹریسٹی ہے، جنریٹرز ہر روٹ پہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ خدا نخواستہ شام کے ٹائم پہ یا رات میں جب اگر لائٹ آف ہو تو ہم الٹرنیٹ سپلائی بھی دے سکیں۔ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال کی صورت میں فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ شکریہ آپ کا عمران سیال۔ عاشورہ کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بورے والا TMA آفس میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر پنجاب اسمبلی چودھری ارشاد احمد ارائن کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ماضی میں پہلے تمام مسالک کی تنظیمیں اور امن کمیٹی کے اراکین انتظامیہ سے مل کر امن و امان کے قیام میں مثالی کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ اس سال بھی ہمیں اپنے مذہبی اور اخلاقی فریضے کی ادائیگی کو ہر ممکن یقینی بنانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے پورا کرے تو امن کے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملائے جا سکتے ہیں۔ اجلاس سے اسسٹنٹ کمشنر احمد سہیل کیفی اور DSP ذوالفقار علی سندرانہ نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس میں خفیہ کیمروں کے کنٹرول روم کی مدد سے جلوس کے راستوں پر کیے جانے والے انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔
9 मुहर्रम उल हराम शहर खामोशा में गहमा गहमी बढ़ गई। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जंग में शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फूल, पानी और मिट्टी डालने के लिए कब्रों की मुरम्मत करवाने की गर्ज से कब्रिस्तानों में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। हराम का महीना मुसलमानों में शोहदाए करबला के हवाले से निहायत अहमियत का हामिल है और इस महीने में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराजे अकीदत पेश करते हैं। वहीं इस दुनिया से कूच कर जाने वाले अपने अजीजो अकारिब की कब्रों पर भी जरूर हाजिरी देते हैं। जंग के कब्रिस्तानों में भी खासी गहमा गहमी है। शहर के कब्रिस्तानों में लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फूल, पानी और मिट्टी डालने के साथ कब्रों की मुरम्मत और लिपाई करने में मसरूफ हैं। हम अपने प्यारों की हर साल कब्रों पे आते हैं, लिपाई करते हैं, पानी वगैरह डालें, चावल डालते हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि हमारे यहाँ नलके भी लगाए जाएं और रोड भी बनवाया जाए और मिस्त्री मिलते हैं तो वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार मांगते हैं। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर खजूर के पत्ते और दालें डालने के साथ अगरबत्तियां भी लगा रहे हैं। लंगर तकसीम किया जा रहा है और कब्रों पर कुरान खानी का सिलसिला भी जारी है, जो कि यौम आशूर तक जारी रहेगा। आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में शहर खामोशा में बसने वालों के अजीज़ो अकारिब अपने प्यारों की कब्रों की सफाई के लिए आते हैं और फातिहा खानी करके उनकी मगफिरत की दुआएं करते हैं। मजीद जानेंगे कसूर से मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। मुहर्रम के आगाज से ही कब्रिस्तानों में लोग अपने प्यारों की कब्रों की मुरम्मत, साफ सफाई के लिए आना शुरू हो जाते हैं। कोई कब्रों में उगी हुई घास उखाड़ रहा है तो कोई गुलाब की पत्तियां डालकर दुआएं मांग रहा है। यूं तो लोग कब्रिस्तानों में आते रहते हैं, लेकिन इनकी सफाई और मिट्टी डालने की रस्म मुहर्रम में ही अदा की जाती है। कोई कुरान खानी करके उनके लिए मक़फ़रत की दुआएं मांग रहा है तो कोई फातिहा खानी कर रहा है। साल बाद कब्रां दी देखभाल लई उन्हां ते फातिहा खानी तो वैसे बाकायदगी नाल करी दी है, लेकिन चूंकि वो टुट फुट का शिकार अगर होंदियां ने तो उन्हां दी मुरम्मत वगैरह कर दी दी है। ये मेरी दादी जान की कब्र है, इससे आगे ज़रा दादा जान की है। यहाँ पे एक हमारे कुछ रवायात होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उन पे अमल पैरा हो गए। जैसे अब हम कब्रों की मुरम्मत करने आए हैं, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं कि अब कब्रों की देखें हम सफाई कर रहे हैं, इन पे पानी डालेंगे, इन पे मिट्टी डालेंगे, इन पे केरी डालेंगे, तो ये सारी एक साल के लिए बाद हमें या तो इन्हें डेली बेसिस पे करना चाहिए, वो हम करते भी हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक हमने दिन रखा हुआ है। मनो मट्टी के नीचे रहने वालों के साथ रिश्ता इनके जाने के बाद भी कायम रहता है और हर कोई अपनी बसात के मुताबिक यहाँ हाजिरी देकर अपना फर्ज पूरा कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ हाजी मोहम्मद शरीफ मेहर, वक्त न्यूज़, कसूर। सियालकोट के बुनियादी मरकजी सेहत में इंचार्ज लेडी डॉक्टर समेत 5 मुलाजमीन 10 मुहर्रम उल हराम की एडवांस हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब हो गए। महकमा सेहत के हुकाम ने छापा मार कार्रवाई शुरू कर दी है। देखते हैं सियालकोट से नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली के हल्का NA 110 में गांव लोदरे और नवाही देहातों के मकीनों को बुनियादी इलाज मुआवजा की सहूलियात की फराहमी के लिए बुनियादी मरकज़ सेहत 1991 में कायम किया गया था, जहां इंचार्ज डॉक्टर, डिस्पेंसर और 22 लेडी हेल्थ वर्करों समेत दीगर अमला तैनात है। लेकिन बुनियादी मरकज़ सेहत में इंचार्ज लेडी डॉक्टर समेत 5 मुलाजमीन एडवांस हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब हो गए, जिन्हें महकमा सेहत के हुकाम ने छापा मारकर पकड़ लिया। पहले भी ऐसे डॉक्टर करते हैं कि 2-2 दिन 3-3 दिन की हाजिरी लगा के चले जाते हैं, तो जब हम इधर आते हैं हॉस्पिटल में तो यहाँ पे डॉक्टर नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे डॉक्टर होते हैं या नहीं होते, लेकिन 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा वो हाजिरी लगा के चले जाते हैं। इंचार्ज लेडी डॉक्टर शमाइला, डिस्पेंसर खालिद महमूद, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर नाजिया, कंप्यूटर ऑपरेटर नसीम और क्लर्क आसफ ने 2 रोज़ की हाजिरी लगाई और गायब हो गए। खातून है हमारी वुमेन एमओ जो हैं वो अपनी अटेंडेंस लगा उनकी लगी हुई थी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर और नायब का सर जो हैं वो आए थे, उन्होंने अटेंडेंस की है, तो बाद में फिर यानी वो भी अटेंडेंस लगा के चले गए। हम लोग जो कि फील्ड स्टाफ के हैं तो हम भी अपनी अटेंडेंस करके चले गए यहाँ से। तो अभी हम सेकंड टाइम की अटेंडेंस लगाने आए हैं। DGHO साहब से हमारी मुलाकात हुई है, वो यहाँ पे विज़िट करने आए थे, तो एडवांस अटेंडेंस भी लगी हुई थी MO की और कंप्यूटर ऑपरेटर की, नायब कासद की। मेरे आने से पहले ना एडवांस हाजिरी लगी हुई थी, डॉक्टर साहब की भी थी और साथ में जो दूसरा स्टाफ था उन्होंने भी लगाई थी। उसके बाद वो अमला तो मैं दिखा नहीं है, बाकी हम इधर अपनी ड्यूटी पे हैं सुबह के।
अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में अफसरान और मुलाजमीन की एडवांस हाजिरी लगाकर ड्यूटी से गायब होना मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना रहता है। 9वीं मुहर्रम के मौके पे हाजिरी लगा के ड्यूटी से गायब हो जाने का वाक़या यकीनी तौर पे लम्हा फिक्रिया है, जिसका हुकूमत पंजाब को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन वसीम मलिक के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। खानका डोगरा में नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाली बच्ची की खबर वक्त न्यूज़ पर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। DCO शेखुपुरा से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई। मेंबर सूबाई असम्बली ने बच्ची के वरिसा को हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 लाख का इमदादी चेक दिया। खानका डोगरा में गुज़श्ता दिनों ठेकेदार की मुबैना गफलत की वजह से ज़ेरे तामीर नाले में गिरकर जाँ बहक होने वाली 3 साला मासूम हादिया की हलाकत की खबर वक्त न्यूज़ पर नशर होने पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने DCO शेखुपुरा अरकम तारिक को इंक्वायरी मुकम्मल करने और जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी तारिक महमूद बाजवा और DCO शेखुपुरा अरकम तारिक ने बच्ची के घर जाकर दुआए मग़फ़रत की। वाक़े के फौरी बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जो भी उसके में लोग इन्वॉल्व होंगे या जिनकी अगर गलती साबित हुई तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ पूरी होगी। खसूसी तौर पर 5 लाख का चेक दिया और उन्होंने मुफस्सल रिपोर्ट भी मंगवा लिया इंक्वायरी के लिए और इंशाअल्लाह जो भी इसमें इंक्वायरी होगी, जो इसमें मुलव्वस होंगे, इंशाअल्लाह करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। सूबाई वजीर ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जाँ बहक बच्ची के वरसा को 5 लाख रुपए का इमदादी चेक भी दिया और उन्हें इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। अब खबरें शामिल की जाएंगी खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में मुहर्रमुल हराम के दौरान शबी अलम की तैयारी के लिए बनाए जाने वाली चादरों पर शहदाए करबला के नामों को खूबसूरती के साथ कशीदाकारी करके लिखा जाता है। माहिर कारीगर कई दिहाइयों से चादरें तैयार कर रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं बुशरा अली इस रिपोर्ट में। मुहर्रमुल हराम के दौरान सलमा सितारों से बनी खूबसूरत चादरें इमाम बारगाहों में अलमों की जीनत बनाई जाती हैं। पेशावर में अलमों की तैयारी के लिए माहिर कारीगर की खिदमत ली जाती हैं। इससे शौक कहें या नवासे रसूल से मोहब्बत। अहमद अली 35 साल से मोतियों, सलमा सितारे और गोटे से शबिया अलम की चादरें बनाते हैं। 20-25 साल से ये निशानों के काम मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं और ये मैं बनाता रहता हूँ। हर साल 3, 4, 5 निशान मैं बनाता हूँ। ताबूत की चादरें बनती हैं और जलचना की चादरें बनाते हैं लोग, जिनकी नज़र न्याज होती है ना, तो आकर मुझसे बनवाते हैं। ये अब इस साल मैं तकरीबन ये 5वीं चादर मैंने शुरू की है। कारीगर बड़ी महारत के साथ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हुसैन और करबला के जानिसारों के नामों को इन चादरों पर लिखते हैं। हर साल पेशावर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में ये चादरें अलमों की जीनत बनाई जाती हैं। काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं और ये नज़र न्याज का काम होता है। तो हम तकरीबन अभी तक 4 निशान बना चुके हैं, अभी 2 का और भी हमारे पास ऑर्डर है। तो इंशाअल्लाह 7वीं मुहर्रम तक उनको हम ये डिस्प्ले करेंगे। इमाम बारगाहों में पहले सादा चादरें अलमों की जीनत बनाई जाती थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ सादा चादरों की बजाय सुनहरी हरफों से कशीदा की गई चादरों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। कैमरामैन तनवीर इकबाल के साथ बुशरा अली, वक्त न्यूज़, पेशावर। डेरा इस्माइल खान में 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह थलाबमो शाह से बरामद हुआ और अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद लाटू फकीर पर इख्तिताम पजीर हो गया। डेरा इस्माइल खान में 9 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस ताजिया, अलम और जुलजना के साथ इमाम बारगाह थलाबमो शाह से निकाला गया, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ जामे मस्जिद लाटू फकीर पर इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी जुलूस में दही इलाकों के तमाम छोटे जुलूस भी शामिल हुए। जुलूस में शरीक अज़ादारों ने सीना कोबी की और नोहाखानी करके हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ताला से अपनी अकीदत और एहतराम का इजहार किया। और अब खबरें शामिल की जाएंगी सुबह सिंध से। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। रिवायती आग का मातम भी जारी है, जो कि 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। हैदराबाद के इलाके टंडू आगा से सिंध का सबसे बड़ा मातमी जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की।
जुलूस में 35 से ज्यादा दुल्जना, अलमपाक, ताबूत और मासूम अली असगर का झूला भी शामिल था, जिसकी जियारत के लिए सिंध भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने जुलूस में शिरकत की और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा और शोहदाए करबला से अकीदत का इजहार किया। जुलूस में अज़ादार नौखानी और सीना कोबी भी करते रहे। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ कदमगाह मौला अली पर पहुंचा। इस जुलूस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जिला भर से अज़ादार शिरकत करते हैं और दहकते कोयलों पर आग का मातम किया जाता है। रिवायती आग के मातम का सिलसिला 8 मुहर्रम से शुरू हुआ, जो कि 10 मुहर्रम तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब इन जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के दस्ते भी तैनात हैं। तमाम तर अज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जा रही है, जबकि यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।